हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के बारे में। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा इनक्रेडिबल हल्क अब हमें देखने को मिलेगा या नहीं। इन सब के साथ कुछ रेफरेंसेस एंड डिटेल्स पर भी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। अब शी हल्क का ट्रेलर देखकर तो हमें ये तो पता चल गया कि शी हल्क खुद को मन मर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन शायद तक ये अपने ग्रीन वाले फॉर्म को परमानेंटली अपनाए ताकि उसके अंदर एक हल्क की पर्सनालिटी ना बने। फॉर एग्जाम्पल, ब्रूस बैनर जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है तब वो हल्क बन जाता है, तो हल्क की एक अपनी पर्सनालिटी रहती है जो कि हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिली थी। तो उसी तरह की पर्सनालिटी शी हल्क की डेवलप ना हो, इसीलिए वो परमानेंटली शायद तक उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए। वैसे तो कॉमिक्स में कोई और रीजन था जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, क्योंकि हल्क के अलावा जितने भी लोग गामा एक्सीडेंट से गुजरते हैं उनको अपने हल्क फॉर्म में वही मिलता है जिस चीज की कमी उनके अंदर रहती है। जैसे कि लीडर को ले लीजिए, जिसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लस खोपड़ी का भी साइज बढ़ जाता है जब वो एक गामा एक्सीडेंट से गुजरता है। रॉस जो कि रेड हल्क बनते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रहती है ताकि वो हल्क से निपट सके। तो जब वो रेड हल्क बनता है तो उसके पास स्ट्रेंथ वाली बॉडी आ जाती है। उसी तरह जेनिफर के अंदर अपने भाई के जैसे स्मार्ट और अपने हम उम्र लड़कियों के जैसे पार्टी एंड मस्ती ना करने की कमी को वो शी हल्क बनते ही खत्म करती है। इसीलिए तो वो ट्रेलर में ही हमें लड़कों पर इतना चांस मारते हुए दिखती है। प्लस उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वैसे यहाँ जिन लड़कों को स्वाइप राइट करती है उसमें से कुछ का नाम रेफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि ग्रांट जो कि एक रेफरेंस हो सकता है ग्रांट एनजी का, जो कि विजुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हैं, या फिर ये कैमरा मैन का एक रेफरेंस हो सकता है जैसा कि IMDb ने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा निक रेफरेंस हो सकता है निक हेस का, जो कि शी हल्क के VFX डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। वहीं बात करें इस नेम की जो कि फ्लिप करने पर केविन बनता है, वो एक क्लियर रेफरेंस हो सकता है केविन फाइगी का। वैसे आप लोगों का तो पता नहीं, जब हल्क और शी हल्क यहाँ पे लैंड करते हैं तो हल्क की जो लैंडिंग होती है वो डेडपुल की लैंग्वेज में कहे तो एक सुपर हीरो वाली लैंडिंग होती है। वहीं शी हल्क की जो लैंडिंग रहती है वो मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है हल्क के जैसे, जिसको उसने लोकी को मारने के बाद किया था यहाँ पर। वो भी क्या दिन थे जब हल्क एक्चुअली में स्मैश करता था, और वो करता था जिसके लिए वो जाना जाता है, मतलब कि तोड़फोड़। खैर, अब हम बात करें ट्रेलर की, तो जितना ट्रेलर देखकर मैं समझ पाया हूँ, जेनिफर एक लॉयर थी, बट उसको शायद तक नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर से उसको अपॉइंट किया जाता है एक दूसरे डिवीजन, मतलब कि सुपर हीरो डिवीजन के लिए, जिसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो हल्क की कजिन है, दूसरा ये कि वो खुद भी एक सुपर पावर ओन करती है। मे बी उसको नौकरी से निकालने का कारण भी यही हो सकता है कि उसके पास सुपर पावर है, और तीसरा ये कि सुपर विलन्स जैसे कि एबोमिनेशन, जिसको देश के हित के लिए काम करवाया जा सकता है, इस आइडिया को लीगली पिच करने के लिए एक लॉयर लगेगा। एज ये बात हर कोई जानता है कि मार्वल वाले थंडरबोल्ट्स या फिर कहे डार्क एवेंजर्स बनाने में लगे हुए हैं, जिसको फॉर्म शायद तक वेल कर रही है। क्या पता ये फैसिलिटी वेल की हो, एंड उसी में जेनिफर को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हमें फ्रॉगमैन तक दिखता है, जो कि अपने बाप के पाप को साफ करने के लिए उनके कॉस्ट्यूम को पहनकर अच्छा काम कर रहा है। सो मे बी उसके लिए भी वो केस लड़े। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़े सुपर हीरोज की भी पेशी हो, जैसे कि एक बार स्पाइडरमैन के साथ हुआ था, जहां स्पाइडरमैन ने जे जोना जेम्सन पर केस ठोक दिया था, और वो एक बहुत ही ओपी सीन था। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि ये लोग हमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि पहला तो सोनी, और दूसरा ये कि अगर बड़े सुपर हीरोज यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए तो वो शायद तक शाइन ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो लोग एक स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर हैं और इस सीरीज के अंदर शी हल्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ऐसे भी शी हल्क को शाइन कराने के चक्कर में मेन हल्क को स्मार्ट हल्क या फिर कहे प्रोफेसर हल्क बनाकर यहाँ पर उससे ट्रेनिंग दिया जा रहा है एज अ मेंटर। लेकिन देखते हैं आगे जाकर वो लोग क्या करेंगे। इस बीच को देखकर दो चीजें स्ट्राइक करती है। पहला ये कि जो टोनी ने कहा था कि जस्ट इमेजिन कि तुम गुस्से में हरा बनने के जगह लाल बनो किसी बीच पर एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, वो बीच तो हमें यहाँ दिख गया। प्लस जो एंड गेम मूवी के अंदर स्मार्ट हल्क या फिर कहे प्रोफेसर हल्क ने जो महीनों तक किसी लैब के अंदर काम करने की बात की थी, उसका भी झलक हमें देखने को मिल गया। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये लैब आगे जाकर बेस बने एवेंजर्स की नई टीम का, जिसका नाम वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स हो। एंड मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि कॉमिक्स में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स नाम की एक टीम रह चुकी है। प्लस इस सीन में जब शी हल्क टी शर्ट पहनी हुई रहती है उसमें आई लव मेक्सिको लिखा हुआ है, जिससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये जगह मेक्सिको होगी जो कि वेस्ट कोस्ट में है। वैसे
वैसे यहाँ पर स्टार्क लिखा हुआ तो आपने नोटिस किया ही होगा, प्लस एंड में जो सुपर हीरो बनने वाली बात पर शी हल्क ने इनडायरेक्टली स्टार्क का रेफरेंस देती है उसको भी आप लोगों ने पकड़ लिया ही होगा। वेल ये कार एक्सीडेंट वाला सीन में भी वो सीन हो सकता है जहां पे पहली बार उसको रियलाइज हो कि वो भी अपने कजिन भाई के जैसे एक हरे दानव में बदल सकती है। वैसे अगर आप ध्यान दोगे तो जेनिफर की गाड़ी में जो एक्सीडेंट के निशान तो हैं बट आसपास कोई व्हीकल नहीं दिख रहा, सो मे बी उसके ऊपर किसी ने हमला किया हो, जो कि ट्रेलर में तो उसके ऊपर कई बार होते हुए दिख रहा है। इसमें से तो एक बार वो शी हल्क बनकर भी उसको निपटाती है, जिससे ये समझ में आता है कि जेनिफर शी हल्क हो या नॉर्मल लॉयर हो उसके ऊपर हमला हो रहा है, जिसका मेन कारण ये हो सकता है कि या तो वो लोग उसको किसी केस से हटाना चाहते हैं या फिर उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी इन लोगों को जरूरत है या फिर कहे डिमांड है। इस सीन में जब एबॉमिनेशन ट्रांसफॉर्म होता है तो आप उसके कपड़े टीयर ऑफ होते हुए देख सकते हैं, प्लस हल्क यहाँ हॉर्न बजाता है तो जेनिफर की आंखों में आप ग्रीन ग्लो देख सकते हैं जैसे इनक्रेडिबल हल्क के एंड में हुआ था। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के हाथ में आप जो वेपन देखते हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई सोनिक वेपन हो सकता है, क्योंकि सोनिक वेपन की मदद से ही हल्क तक को इनक्रेडिबल हल्क में रोकने की कोशिश की गई थी। वहीं सिविल वॉर मूवी के अंदर वांडा जैसे कैरेक्टर को भी रोकने में उसका एक अहम रोल था। तो इस वेपन को वो लोग सुपर विलन्स या फिर सुपर हीरोज के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है आगे जाके यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगा। एज आप यहाँ पे अलार्म बजने वाला सीन देख सकते हैं जहाँ पर हमारी शी हल्क भी मौजूद है। अब बात करें वीएफएक्स के बारे में, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंप्लेन है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई उतनी बड़ी इशू है, क्योंकि शो आने में अभी भी टाइम है जिसको वो लोग आराम से ठीक कर सकते हैं। प्लस मैं तो सीडब्ल्यू के शोज को भी देखा हुआ हूँ तो मेरे लिए तो कंपैरेटिवली ये काफी अच्छा है। इन केस अगर हमें सेम वीएफएक्स शी हल्क के अंदर देखने को मिला तो याद रखिएगा कि शी हल्क इसका भी मजाक अपने शो के अंदर उड़ा सकती है फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए, जहां वो हो सकता है ये बोल दे कि इतने बजट में इतना ही मिलेगा और अच्छा चाहिए तो रेटिंग और व्यूअरशिप बढ़ाओ ताकि सेकंड सीजन में इससे बेहतर मैं लगूं। सच कहूं तो मेरा कंसर्न इसके वीएफएक्स से ज्यादा उसके बॉडी को लेकर है, क्योंकि इसको साइज में तो बड़ा दिखा दिया गया जो कि ऐसा लग रहा है मानो गमोरा का एक बड़ा वर्जन है, लेकिन उसके मसल्स को उतने अच्छे से नहीं दिखाया जिसको वो लोगों को दिखाना चाहिए था। यहाँ पर वो लोग हो सकता है कि वही फीमेल को खूबसूरत दिखाने वाले इमेज को फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर उनके पास चांस था कि एक फीमेल कैरेक्टर को मस्कुलर दिखा सके। माइटी थॉर जैसे कैरेक्टर्स के हमें मसल देखने को मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब मार्वल के पास एक सुनहरा मौका था किसी फीमेल कैरेक्टर को मस्कुलर दिखाने का, तब वो लोग बैक ऑफ क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि किसी फाइटिंग सीन में वो दिखाए जब वो गुस्से में हो कि उसके मसल्स कितने तगड़े हैं, बट यहाँ पर तो वो देखने को मुझे नहीं मिला है। मैं इस शो के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कॉमेडी के लेवल में शायद तक थॉर रैग्नारॉक से मैच अप करे या फिर उससे ऊपर जाए, क्योंकि इसके पास जो प्लस पॉइंट होगा वो है फोर्थ वॉल ब्रेकिंग का, जो कि डेडपूल के भी पास है। प्लस इस शो से भी हमें अंदाजा मिल जाएगा कि डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके किस हद तक जा सकता है, क्योंकि डिज्नी के अंदर है तो हमें उसकी लिमिटेशंस का कोई अंदाजा नहीं है। जितने भी हल्क फैंस हल्क के लिए एक्सपेक्टेशन अपने अप कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखिए, क्योंकि ये शो शी हल्क का है तो यहाँ पर उसको शाइन करने का मौका तो मुझे नहीं लगता ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, सीरीज के एंड तरफ में शायद तक वो हमें दिखे थोड़े मोरे फाइट करते हुए, प्लस हमारे हल्क के फ्यूचर को लेकर जो हिंट होगा वो भी सीरीज के एंड में होगा, ताकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट बना रहे आने वाले शोज के लिए। बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।